एक सुहानी सी रात के बीतने के बाद वेदिका घर आ गई थी और विराट वापस शूट के लिए चला गया था। हालांकि वो काफी लेट गया था क्योंकि रास्ते को खुलने में टाइम लग गया था। विराट अपने शूट पे आकर अपनी शूटिंग में बिजी हो गया था। वो काम करते टाइम सब कुछ भूल जाता था और आज भी वो सब भूलकर काम कर रहा था। वेदिका घर आकर अपने कमरे में आके चेंज करके थोड़ी देर के लिए वैदेही के पास जाकर बैठकर बातें करके आई। फिर वैदेही जी बच्चों के साथ बाहर चली गई। वेदिका अपने रूम में आकर मोहित की बातों को सोचने लगी। मैंने मोहित को कह तो दिया है, अब पता नहीं मैं ये कर भी पाऊंगी या नहीं, पर फिर भी मुझे हिम्मत से काम लेना होगा और आज ही विराट से उसके मन की पूछनी होगी। वैसे भी महिरा तो खुद ही इन चीजों से दूर भागती है। उसका तो अब एक ही मकसद बन गया है, कैसे भी करके उसे वो सच जानना है जिसकी वजह से दोनों फैमिली में दरार आए और उसी की वजह से 7 साल पहले मेहर दीदी को खो दिया था। अब तो कैसे भी करके उस राज तक पहुंचना होगा। महिरा से भी ज्यादा तो मुझे जल्दी है ये जानने की आखिर किसने ये किया और क्यों किया। वेदिका अभी भी अपने ही ख्यालों में थी कि उसे कोई कॉल आ गया और वो बात करने बालकनी की तरफ चली गई। तारांकन 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 तारांकन। इधर संजना और ध्रुव के रिश्ते भी काफी हद तक सुधरने लग गए थे। अब ध्रुव संजना को घमंडी लड़की नहीं समझता था। अब धीरे धीरे संजना की मासूमियत ध्रुव के आगे आ रही थी। आज ध्रुव को संजना के हॉस्पिटल की तरफ होकर ही अपने काम के लिए कहीं बाहर जाना था, इसलिए उसने संजना से कहा, सुनो तुम्हारा खाना हो गया हो तो मैं तुमको हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगा, वैसे भी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तो 10 मिनट में मुझे गेट के पास मिलो। ध्रुव ने थोड़ी अकड़ के साथ कहा, जी मेहरबानी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ध्रुव बंसल, लेकिन अब मुझे बिना गाड़ी के आने जाने की आदत हो गई है तो मैं खुद चली जाऊंगी। और हाँ, तुमको ज़्यादा ही लिफ्ट देने का मन कर रहा है तो तुम मीरा को ले जा सकते हो, वो भी आज उसी तरफ काम से जाएगी और उस बेचारी की हेल्प भी हो जाएगी और तुम्हारी गाड़ी भी खाली नहीं जाएगी। संजना ने भी पूरी अकड़ के साथ मुंह बनाते हुए कहा, स्मर्क स्मर्क टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय डॉट 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 डॉट। तुम कभी कोई बात सीधे तरीके से नहीं बोल सकती, हमेशा तुम्हारी ये अकड़ जरूरी है, ध्रुव ने ताना मारते हुए कहा। और यही बात मैं बोलूं तो? संजना ने ध्रुव को थोड़ी फीकी स्माइल के साथ देखते हुए कहा, स्मर्क स्मर्क स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। तुम कभी नहीं सुधरोगी, तुम आज भी उतनी ही बदतमीज और घमंडी लड़की हो जिसको मैं सुधारने के लिए मुंबई जैसी बड़ी जगह से यहाँ छोटी सी जगह लेकर आया। मैं सुधरी हूँ या नहीं वो तो मेरे अपने जानते हैं, और जो मुझे अच्छे से समझता है वो भी ये जानता है कि मैं चेंज हुई हूँ कि नहीं। पर तुम जैसे घमंडी और अकड़ू इंसान क्या समझेगा मेरे अंदर के बदलाव को? तुम तो खुद एक नंबर के अकड़ू खड़ूस और सिरफिरे इंसान हो जिसको खुद नहीं पता होता कि मुझे आगे क्या बोलना है। संजना ने ध्रुव को जानबूझ के चिढ़ाते हुए कहा। ध्रुव भी हल्के गुस्से में आकर संजना के बिल्कुल पास आकर बोला, क्या कहा तुमने? मैं अकड़ू हूँ और खड़ूस हूँ और क्या कहा? जरा फिर से कहना। पाउटिंग पाउटिंग। अच्छा, तुमको अपनी तारीफ इतनी पसंद आई तो कोई बात नहीं, मैं फिर से कर देती हूँ। वैसे तो मैं तुम जैसे लोगों से बात करना भी पसंद भी करती, पर अब तुम अगर इतना बोल रहे हो तो मैं फिर से। संजना इतनी ही बोल पाई कि ध्रुव का पारा हाई हो गया था। वो गुस्से में संजना की बाह पकड़ के उसे अपने ओर करीब खींचकर बोला, क्या मतलब है? तुम्हारे जैसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करती? तुमको मैं इतना ही नापसंद हूँ तो क्यों मेरे आगे पीछे आती हो? चुपचाप जिस काम के लिए आए हो वो क्यों नहीं करती? और वैसे भी संजना मैडम, तुम ये मत भूलना कि ध्रुव का स्टैंडर्ड भी तुम जैसी लड़कियों से बहुत हाई है। वो तो मेरी दोस्ती की वजह है जो मैं तुमको झेल रहा हूँ, वरना तो कब का तुमको खुद की नजरों से दूर कर चुका होता। ध्रुव ने गुस्से से संजना की कलाई को दबाते हुए कहा। संजना कुछ कहने वाली थी लेकिन ध्रुव की पकड़ की वजह से उसके हाथ में दर्द होने लगा था, इसलिए वो कुछ ना बोलकर बस इतना बोली, ध्रुव छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। ध्रुव ने अब भी उसका हाथ नहीं छोड़ा, उल्टा और ज्यादा कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। संजय को दर्द हो रहा था। वो हल्के गुस्से के साथ बोली, छोड़ो ना ध्रुव, मुझे दर्द हो रहा है। इस बार ध्रुव ने संजना का हाथ छोड़ दिया और उसके कान के पास जाकर बोला, आगे से ध्यान रखना, मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचना समझी, और हाँ, गलती से भी मुझे अपने जैसा मत समझना। उंगली से ऊपर की ओर इशारा, उंगली से ऊपर की ओर इशारा। पाउटिंग पाउटिंग स्मर्क।
संजना ने पहले अपने हाथ को देखा जो ध्रुव के बहुत टाइट पकड़ने की वजह से रेड हो गया था। ध्रुव की नज़र भी उसके रेड हुए हाथ पर चली गई पर कुछ न बोला। संजना अपने हाथ को सहलाते हुए वहां से जाने लगी और ध्रुव से थोड़ा दूर जाकर बोली, तुम सच में अड्डू हो, खड़ूस हो और लड़कियों से बात करने की तमीज तक नहीं है तुम्हारे अंदर। एक नंबर के बिगड़े हुए हो। और इतना कह के ध्रुव को जीव दिखाकर वहां से भाग गई। टंग आउट टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। ध्रुव उसकी इस हरकत पे गुस्सा किए बिना नहीं रह सका और वो बाहर आ गया और ड्राइवर को बोलकर अपने काम के लिए निकल गया। संजना भी अपने हाथ पे हल्की दवाई लगाकर हॉस्पिटल चली गई। ध्रुव अपने केबिन में बैठा बैठा अभी काम कर रहा था, तभी उसे सुबह के टाइम की संजना के साथ हुई वो हल्की फूली झड़प याद आ गई, जिसे याद करके ध्रुव के होंठों पे हल्की सी स्माइल आ गई। किसिंग किसिंग, ध्रुव खुद से बोला। ये लड़की भी न सच में वैसे तो सारी दुनिया के बारे में सोचने लगी है, किसी को जरा सी भी खरोच आए तो ये तुरंत उसकी हेल्प करने को भागती है। अब अपनी अमीरी का कोई घमंड नहीं रहा इसको। अब एक साधारण जीवन जीना सीख गई है, सबसे प्यार से बात करना सीख लिया, पर बस मेरे लिए ये अभी भी जंगली बिल्ली बनी हुई है जो कभी भी मुझे नोचने को तैयार रहती है। संजना भी अपने हॉस्पिटल में अपने पेशेंट से फ्री होकर ध्रुव के ही बारे में सोच रही थी। अकदू कहीं का सारी दुनिया के लिए इसके मन में प्यार है, सबको प्यार और रिस्पेक्ट से बात करता है और मेरे आगे आते ही जंगली बिल्ला बन जाता है, भूखा भेड़िया कहीं का। जब देखो तब मुझे परेशान करता रहता है। पर आज मैं भी कम नहीं पड़ने वाली, शाम को आए तो सही बात ही नहीं करूंगी उससे। खुद ही देख लेगा अपना लंगूर कहीं का। स्मर्क स्मर्क, टंग आउट टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। संजना और ध्रुव दोनों की फाइट ऐसे ही जारी थी। दोनों शाम को घर आ गए पर दोनों में से कोई किसी से नहीं बोला। रात को खाने के टाइम आज संजना ने ध्रुव को आवाज नहीं लगाई। ध्रुव अपने आप बर्तनों की आवाज सुनकर बाहर आकर खाने की टेबल पे बैठ गया। खाना खाते टाइम दोनों ही चुप थे, कोई किसी से नहीं बोला। खाना खाकर जैसे ही संजान बर्तन उठाकर किचन में रखने गई, अचानक से लाइट चली गई। आज लाइट इस तरह अचानक से चली गई, अंधेरे को देखकर संजना बुरी तरह घबरा कर चिल्लाने लगी। ध्रुव उसकी आवाज सुनकर भागकर किचन में गया और अंधेरे में उसकी आवाज से उसके पास गया। ध्रुव संजना से बोला, संजना क्या हुआ? डरो मत, मैं अभी कुछ इंतजाम करता हूँ। पर संजना तो अंधेरे से इतना डर गई कि उसने घबराहट के मारे ध्रुव को कसकर पकड़ लिया और उसके सीने से चिपक गई। ध्रुव संजना के इस तरह चिपकने से परेशान न होकर उल्टा उसके सिर पर हाथ रखकर उसे प्यार से कहने लगा, क्यों घबरा रही हो? मैं तो हूँ यहाँ और अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। संजना अभी भी चुप थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अंधेरे से उसे कितना डर लगता है ये बात तो वो जानती थी या उसके डैड। संजना इस बात से अनजान कि अभी वो किस हालत में है। वो चुपचाप ध्रुव के सीने से लगी रही। उसकी आंखों से डर से आंसू निकलने लगे थे। वो घबराहट से कांप रही थी। उसे अंधेरे में वो ही पल याद आ गया था जब बहुत अंधेरे में उसने गलती से अपने रूम को लॉक कर लिया था और उस टाइम उसके डैड भी घर नहीं थे, तो वो छोटी होने की वजह से किसी को कुछ कह न सकी। उस रात वो अंधेरे से इतना ज्यादा डर गई थी कि आज तक वो डर उसके अंदर से खत्म नहीं हुआ, इसलिए आज भी वो अंधेरा होते ही फिर से डर गई। रश्ड फेस, फेयरफुल फेस। थोड़ी देर में लाइट आ गई। ध्रुव संजना को लेकर उसके रूम में आ गया। वो थोड़ा अभी भी डरी हुई थी लेकिन फिर भी थोड़ा नॉर्मल हो गई थी। ध्रुव थोड़ी देर उसके सिर पे हाथ फेरकर उसको सहलाता रहा, फिर उसको आराम करने का बोलकर वो रूम से बाहर जाने लगा। तभी धीरे से संजना मरी हुई आवाज में बोली, ध्रुव प्लीज, क्या तुम आज की रात यही सो सकते हो? मुझे अकेले में नींद नहीं आएगी। संजना से डरते हुए कहा। ध्रुव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बिना संजना की तरफ देखे संजना को अपनी गोद में उठाकर उसे अपने रूम में ले गया और उसे बेड पे लिटा दिया था। संजना की तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी ध्रुव बोला, तुम बेड पे सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पे दो जाऊंगा। तुम्हारे रूम में सोने में दिक्कत होती इसलिए मैं तुमको यहाँ ले आया। और इतना कह के वो सोफे पे लेट गया। संजना को अब थोड़ा राहत मिली और वो बिना डरे सुकून से सो गई। ध्रुव ने जब संजना को गहरी नींद में सोया हुआ देखा तो उसके पास गया और उसके सिर पे हाथ फेरकर बोला, तुम बहुत मासूम हो संजना, मैं कभी तुमको आज के बाद अंधेरे में अकेली नहीं छोड़ूंगा। आज से मैं और भी ज्यादा ध्यान रखूंगा। इतना बोलकर ध्रुव सोफे पर आकर सो गया।
तारांकन 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 तारांकन। आज वेदिका सोचकर बैठी थी कि आज रात को विराट से मोहित के बारे में बात करके रहेगी, इसलिए वो बिना सोए विराट का इंतजार कर रही थी, पर विराट अभी तक घर नहीं आया था। रात के 11 बजने को आए पर विराट नहीं आया। वेदिका को ड्यूटी से थकी होने की वजह से नींद आने लगी थी। वो बेड के सिराने से सिर लगाए हुए ही सो गई थी। रात के लगभग 2 बजे के आसपास विराट आया। उसने बाहर से ही देख लिया था कि उसके रूम की लाइट जली हुई है, तो उसे लगा कि वेदिका जाग रही है, लेकिन जैसे ही रूम के अंदर आया उसे बेड के सिराने से सर लगाकर सोती हुई वेदिका दिखी। वो भागकर उसके पास आया और उसे ठीक से लिटा कर बोला, ये कोई तरीका है सोने का? कोई बात करनी भी थी तो उसके लिए इस तरह इंतजार करना कहाँ से ठीक है? आराम नहीं कर सकती थी? जरूरी था मेरा वेट करना? पर नहीं, मैडम को तो मुझे परेशान करने के लिए इस तरह सोना जरूरी था ताकि सुबह ही अपनी गर्दन दर्द लेकर बैठ सके। स्मर्क स्मर्क फ्लैश फ्लैश टंग आउट विराट ने अजीब अजीब से फेस बनाकर कहा और जल्दी ही चेंज करने चला गया। चेंज करके आकर वेदिका के माथे पे हल्का किस करके उसके बगल में लेट गया। विराट ने वेदिका को अपने सीने से लगा लिया। वेदिका भी विराट के सीने से लगकर विराट के आलिंगन में आकर सुकून से सो गई। दिन पर दिन निकले जा रहे थे, पर महिरा को अभी कोई खास ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे वो आगे की चीजें जाने सके, और वो अभी दिल्ली भी नहीं जा सकती थी बिना विराट की परमिशन के। इसलिए वो थोड़ा बहुत अंदर ही अंदर परेशान सी थी। वेदिका उसकी परेशानी अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उसने फैसला किया कि जिस बात को वो विराट के आगे रखने से इतना डर रही है, वो बात उसे अब विराट के आगे रखनी ही होगी और उसी से महिरा की हेल्प होगी। वेदिका आज निश्चय करके बैठ गई थी। दूसरी तरफ विराट अभी ध्रुव के कहे अनुसार उस बारे में अभी खास पता नहीं करवा रहा था, क्योंकि ध्रुव खुद इस केस को आगे सॉल्व करना चाहता था, इसलिए बिना किसी जानकारी के वो आगे बढ़ने से विराट को रोके हुए था। सुबह का टाइम था, सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। सभी अपना अपना फिनिश करके उठने लगे। विराट तैयार होकर नीचे आया और वो वैदेही जी से कहने लगा, माँ आज आप शाम को 7 बजे तैयार रहना, आपको मेरे साथ कहीं चलना है। और हाँ वेदिका, तुम आज 3 बजे मेरे सेट पे आ जाना, वहाँ से हम कहीं जाएंगे। विराट ने वेदिका से कहा, कहाँ जाएंगे हम विराट? वेदिका ने अनजान बनकर कहा। तो विराट बोला, जब आओगी तब पता लग जाएगा, अभी तुम अपने हॉस्पिटल जाओ और जल्दी आना। वेदिका ने भी हाँ कहा और सबको बाय बोलकर वो हॉस्पिटल के लिए निकलने वाली थी तभी उसने सुना, माँ विराट रुको, मुझे कुछ कहना है। वो तुम फिल्म सिटी जा रहे हो ना? तो मैं भी साथ चल रही हूँ। असल में जहाँ तुम्हारी फिल्म की शूटिंग चल रही है उसके पास ही मेरा ऑडिशन है तुम्हारे वो डायरेक्टर नितिन जैन के साथ, तो जब तुम वहाँ जा ही रहे हो तो मैं भी साथ चलती हूँ, सुहाना ने चहकते हुए कहा। विराट सुहाना की बात सुनकर कुछ न बोला। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, ओके आओ, और इतना कह के विराट घर से निकल गया। वेदिका भी कुछ चुप सी होकर चुपचाप अपने हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हालांकि इस टाइम वेदिका के चेहरे को देखकर ये आसानी से पता लगाया जा सकता था कि वेदिका इस टाइम कितनी मायूस है, पर वो अपनी मायूसी को छिपाकर चुपचाप निकल गई। पास खड़ी वैदेही जी तो मुस्कुराकर अंदर चली गई, पर सामने से आ रही सुहाना की माँ, उसने वेदिका के चेहरे को देख लिया। जाते टाइम वेदिका के चेहरे पे आए मायूसी को देखकर उनके चेहरे पे एक कुटिल स्माइल आ गई। पूर्णिमा के चांद का चेहरा, पूर्णिमा के चांद का चेहरा, अमावस्या के चांद का चेहरा, अमावस्या के चांद का चेहरा। वो आगे बढ़ती हुई मन ही मन बोली, ये शुरुआत है बेटा वेदिका, अभी तो तुमको बहुत कुछ देखना वाली है। तुमने मेरी बेटी से उसका हक छीनने की गलती की है ना, अब देखना जल्दी ही मेरी बेटी ही अपने हक को वापस पाकर रहेगी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, बा चुपचाप देखती रह जाओगी। तुम और तुम्हारा बाप तब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, और ना अब तुम और विराट हमारा कुछ बिगाड़ पाओगे। विराट की बीबी होने का हक बस सुहाना को है, तुम उसकी जगह कभी नहीं ले पाओगी। बहुत जल्दी विराट खुद तुमको इस घर से धक्के देकर बाहर निकल देगा, और ये वैदेही और अपनी बहन भाई को लेके तुम इस घर से निकाल दी जाओगी। एक बार फिर तुम हार जाओगी। वो अपने मन में ये सब सोच रही थी, तभी वो सामने से आती हुई वैदेही जी से टकरा गई। कहाँ खोई हुई हो बहन जी? वैदेही जी ने उनको वर्तमान में लाते हुए कहा।
तो वो हड़बड़ाहट में इधर उधर देखकर चेहरे पे फीकी स्माइल लेकर बोली, अरे कहीं नहीं भाभी, मैं यही थी, बस जरा सा धाय हट गया और आपसे टकरा गई। वैदेही जी बोली, कोई बात नहीं, चलो आओ आकर बैठकर बातें करते हैं। थैंक यू मिस्टर खन्ना, आपने बहुत अच्छा काम किया और आपका ये जीपीएस वाला आइडिया तो बहुत कमाल का निकला। आपकी बुद्धिमानी को मैं सलाम करता हूँ, आगे भी आप अपना काम ऐसे ही करते रहना। आपकी वजह से मुझे फैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विराट ने फोन पे किसी से बात करते हुए कहा और फोन काट दिया। फोन के कटते ही विराट सोचने लगा, मैं जानता हूँ वेदिका, तुम कुछ दिनों से मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, पर मेरे गुस्से का सोचकर तुमने अभी तक नहीं बताया। पर वेदिका, तुम अब भूल रही हो, मैं अब वो 7 साल पहले वाला विराट नहीं रहा जो आंखें बंद किए हुए हर चीज पे भरोसा करता जाओ और अपने काम में बिजी रहो। मेरे लिए काम से भी ज्यादा जरूरी है मेरी फैमिली और उसकी सेफ्टी। जानता हूँ तुम लोगों को सच पता लगेगा तो बुरा लगेगा, पर अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर ये काम करता हूँ। जानता हूँ तुम क्या कहने वाली थी, इसलिए इन दिनों मैंने उसी के बारे में रिसर्च किया और अपने आदमियों से भी पता करवाया। हाँ, ये सच है कि मैं उसको सालों से जानता हूँ, फिर भी इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। बाकी तुम लोगों को बुरा लगे तो उसके लिए माफ़ करना, लेकिन अपनी बहन और उसकी सेफ्टी के लिए मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूँ। एक बहन को बहुत पहले खो चुका हूँ, इसलिए दूसरी को दुनिया की बुरी नज़रों से बचा कर रखता हूँ और उसकी सेफ्टी के लिए खुद की भी परवाह नहीं करता। विराट अभी अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसकी वैनिटी का गेट नॉक हुआ। विराट ने बिना देखे सामने वाले को आने का बोल दिया। विराट अभी अपनी स्क्रिप्ट लेके पढ़ने के लिए बैठा ही था कि अपने सामने सुहाना को देखकर चौंक गया। फ्लश्ड सुहाना, तुम यहाँ? तुम तो अपने ऑडिशन के लिए गई थी ना, फिर मेरी वैनिटी में क्या कर रही हो? सुहाना बोली, विराट, मेरा ऑडिशन हो गया और अभी के लिए तुमको बता दूं, तुम्हारे डायरेक्टर ने शायद नहीं बताया होगा पर मैं बता देती हूँ। जब मैं ऑडिशन दे रही थी तब तुम्हारी फिल्म के डायरेक्टर भी अचानक से वहां आ गए और जब मैं ऑडिशन दे रही थी तो उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और देखकर वो बोले कि जैन साहब तो तुमको बाद में ओके कहेंगे, फिलहाल मैं तुमको अपनी फिल्म की एक्स्ट्रा फीमेल रोल के लिए ऑफर करता हूँ। वैसे तो मेरी कास्टिंग पहले ही हो गई थी, लेकिन एंड टाइम पे मेरी एक्स्ट्रा रोल वाली हीरोइन के पैर में चोट लगने की वजह से वो ये रोल छोड़ चुकी है, इसलिए कई दिनों से मुझे उसी के जैसी लड़की की तलाश थी और देखो मेरी तलाश तुम पर जाकर खत्म हो गई। विराट आश्चर्य से उसकी बातें सुन रहा था और सुहाना ये बताते हुए बहुत खुश हो रही थी। विराट भी फीकी स्माइल के साथ कहता है, ओहा, मैं भूल गया था, ये एक्स्ट्रा रोल वाली हीरोइन के बारे में मुझे पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि डायरेक्टर सर ने तुमको फाइनल कर लिया है। खैर, तुम्हारी पहली फिल्म के लिए तुमको बहुत बहुत बधाई। सुहाना भी खुश होकर बोली, थैंक्स। सुहाना बोली, विराट, अब तो इस पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान हम लोग साथ होंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट के हिसाब से तुम अपनी बीवी की बेरुखी से परेशान होकर किसी दूसरी लड़की से दोस्ती कर लेते हो और वो दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। इस पूरी फिल्म में जितना ज़्यादा रोल हीरोइन का है उतना ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फीमेल रोल वाली लड़की का, तो अब तो हर दिन एक दिन मेरे साथ भी होगा तुम्हारा। विराट हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो। अभी वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी उनका डोर फिर से नॉक हुआ। विराट ने कम इन बोला, ये क्या विराट, मुझे 3 बजे आने का बोल दिया और खुद का फ़ोन ऑफ करके रख दिया। पता भी है कितने फ़ोन किए मैंने? वेदिका ने अंदर आकर बिना सुहाना की ओर देखे कहा। तो विराट अचानक से बोला, सॉरी वेदिका, मैं भूल गया था काम के चक्कर, पर मैंने अभी घंटे भर पहले तो फ़ोन ऑन किया था, तब भी किया तुमने? वेदिका बोली, मैंने सोचा कि तुमको आकर सरप्राइज दे दूं, लेकिन यहाँ आकर तो तुम्हारा फ़ोन ही बंद था। ... कोई बात नहीं, चलो आओ बैठो, इतना कह के विराट ने वेदिका को बैठने को कहा। तब जाकर वेदिका की नज़र सुहाना पे पड़ी जो कब से उन दोनों को देख रही थी। सुहाना को देखकर वेदिका बोली, अरे सुहाना, तुम यहाँ? तो सुहाना कहने लगी, हाँ, और अब से मैं और विराट दोनों साथ में काम करेंगे, इसलिए अब से तुम मुझे और विराट को साथ देखने की आदत डाल लो। मेरा मतलब इसी सेट पे साथ काम करते हुए मिलेंगे, इसलिए साथ मिलेंगे। सुहाना ने बात घुमाते हुए कहा और फीकी हंसी हंस दी। दूसरी तरफ वेदिका ये सब सुनकर थोड़ा परेशान हो गई थी, पर अपनी परेशानी अपने चेहरे पे नहीं आने दी। तभी विराट उसे अपने साथ बिठाए हुए बोला, हाँ वेदिका, मुझे भी अभी पता चला सुहाना,
विराट ने फोन करके तीनों के लिए काफी मंगवाए और जल्दी ही एक लकड़ा काफी लेकर आ गया। तीनों काफी पीने लगे। काफी खत्म होने के बाद विराट बोला, अच्छा ठीक है सुहाना, अब तुम अपने डायलॉग्स देख लो और कुछ डायरेक्टर साहब से भी डिस्कस कर लेना। मुझे और वेदिका को कहीं जाना है तो हम लोग निकलते हैं, तुम अपना काम अच्छे से देख लो। विराट की बात खत्म होते ही सुहाना बोली, कहाँ जा रहे हो? मैं भी साथ में चलती हूँ, वैसे भी सुबह से यहाँ आकर थोड़ा थक गई हूँ, तो बाहर जाकर थोड़ा चिल करूंगी। सुहाना ने जानबूझकर नाटक करते हुए कहा, क्योंकि उसे विराट वेदिका के बारे में जानना था कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। विराट उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, अरे नहीं सुहाना, हम लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे, बस कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं जिसके बारे में वेदिका को भी कुछ नहीं पता, उसे भी मैं अभी रास्ते में ही बताऊंगा। और घर पर ये सभी के लिए ये एक सरप्राइज है, शाम को खाने की टाइम सबको पता चल जाएगा, इसलिए अभी तुम यहाँ रुककर अपने सीन को समझ लो, फिर कल से साथ में शूट भी तो करना होगा, तो उसके लिए अभी से तैयारी कर लो। विराट ने बिना किसी हाँ ना सुने सुहाना को बोल दिया और सुहाना कुछ ना बोल सकी, बस मन ही मन कुढ़कर रह गई, पर बाहर से हंसने का दिखावा करते हुए बोली, ओके फिर तो मुझे शाम का इंतजार है, मिलती हूँ शाम को। इतना कह के वो विराट की वैनिटी से बाहर आ गई। बाहर आते ही वो मन ही मन बोली, अभी तो मैं तुमको विराट के साथ जाने दे रही हूँ वेदिका, पर बहुत जल्द तुम खुद मुझे विराट के साथ भेजोगी और इस टाइम तुम भी ऐसे ही मायूस हो जाओगी जैसे मैं हो जाती हूँ। अभी तो ये शुरुआत है, विराट के साथ इस रोल को पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया है, कितने झूठ मैंने डायरेक्टर को बोले हैं और कितने ही झूठ मैंने विराट को बोले हैं ताकि मैं विराट की फिल्म में हीरोइन के रोल में आ सकूं। बेशक ये साइड रोल होगा, पर इसके बहाने ही सही मैं विराट के साथ उसके आसपास तो रहूंगी, और यही वो टाइम होगा जब मैं अपने हुस्न के जादू से विराट को अपने प्यार का एहसास कराऊंगी और उसे अपना भी बनाऊंगी। तुमको तो मैं बहुत जल्द अपने रास्ते से हटाने वाली हूँ, अभी जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि बाद में तुमको बहुत रोना है। सुहाना अपने ही ख्यालों में खोई हुई सेट के अंदर आ गई और डायरेक्टर से अपने आने वाले सीन के बारे में बात करने लगी। दूसरी तरफ विराट ने वेदिका को चलने को कहा तो वेदिका बोली, रुको विराट, डॉट 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 अल्पविराम डॉट, ये सुहाना तुम्हारे साथ इस वैनिटी में क्या कर रही थी और कितने देर से तुम दोनों यहाँ थे? वेदिका ने कुछ अटकते हुए विराट से कहा। वेदिका का सवाल सुनकर विराट की आंखें आश्चर्य से फैल गई और वो वेदिका को आंखें छोटी करके देखने लगा। डॉट डॉट, तुम्हारे कहने का मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है वेदिका मेरे, पर ये सवाल करने से पहले तुम ये भी सोच लो कि तुम ये सवाल मुझसे कर ही क्यों रही हो, जबकि तुमको मैं पहले ही सब बता चुका हूँ, तो अब कुछ पूछने का कोई औचित्य नहीं रहा। और फिर भी इसके अलावा तुम कुछ और पूछना चाहती हो तो तुम आराम से पूछ सकती हो। विराट गोयनका किसी से डरता नहीं है और ना कभी कोई गलत काम करता है जिसके लिए उसे कुछ छुपाना पड़े, विराट ने बेहद सर्द आवाज में कहा। वेदिका अपने ही पूछे सवाल पे मन ही मन हंसने लगी और खुद की ही बेवकूफ़ी पे खुद के सिर पे चपेट लगा ली। विराट वेदिका की इस हरकत पे थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया, इसलिए उसने वेदिका से पूछा, अब ये क्या था? खुद ही खुद के सिर पे क्यों मार रही हो? पागलपन के दौर पर रहे हैं क्या तुमको? आज का पार्ट तो काफ़ी बड़ा है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद कमेंट में फ्री हाइप कर सकते हो। प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें।